मैं QHT हेयर क्लिनिक के बाहर हूँ अभी और मेरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शुरू होने वाली है। मुझे लगता है कि मैं एक विश्वसनीय क्लिनिक में आया हूँ और यहाँ से अच्छा ट्रांसप्लांट मेरा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है। आज मेरा ट्रांसप्लांट तय है, तो ट्रांसप्लांट होने से पूर्व जो भी सर्जरी से संबंधित जो टेस्ट होते हैं वो सब मेरे क्लिनिक में हो गए हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, पर मुझे उम्मीद अच्छी है कि मेरा रिजल्ट अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है QHT क्लिनिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। QHT क्लिनिक में हमारे एक्सपर्ट्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिससे आपको मिलते हैं बेस्ट रिजल्ट्स। QHT क्लिनिक पर आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, मॉडल्स सभी ट्रस्ट करते हैं। हमारी प्रायोरिटी है आपके हेयर रिस्टोर करना, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पेशेंट का फॉलो अप एक्सपीरियंस, वो भी पेशेंट के अपने वर्ड्स में। सो लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, मेरा नाम राजकुमार पांडे है और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट QHT हेयर क्लिनिक से 27 अक्टूबर को हुआ था और आज 26 नवंबर है। ऑलमोस्ट मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ हो गया है। आप देख रहे होंगे मेरी शेडिंग फेस भी स्टार्ट हो गया है, यहाँ से, साइड से और ट्रांसप्लांटेड एरिया से, सब जगह से मेरा शेडिंग धीरे धीरे हो रहा है। मेरी फर्स्ट PRP के लिए मैं अभी क्लिनिक में आया हुआ हूँ और ऑलमोस्ट मेरा 1 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो ठीक रहा है। और मेरी सर्जरी 27 को हुई थी, 28, 29 को सैटरडे संडे था और मैंने अपना रेस्ट लेने के बाद मंडे से अपना रेगुलर ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और कोई स्पेशल बेड रेस्ट की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बीच बीच में मुझे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की जब भी ज़रूरत थी तो मैं बस मैसेज डाल देता था कि आई नीड कॉल असिस्टेंस, तो मुझे कॉल करके पूरा कंसल्टेशन दे दिया जाता था। बीच में 1-2 बार क्लिनिक भी मैंने विज़िट किया था ताकि अपनी प्रोग्रेस एक बार डॉक्टर साहब से डिस्कस कर सकूं। तो अभी फर्स्ट PRP कराने में आया हूं और मेरा कोई ऐसा पेनफुल वगैरह नहीं रहा जैसे लोग बताते हैं कि बहुत पेनफुल रहती है सर्जरी। ऐसा कुछ नहीं था। 1-2 दिन तक तो नॉमिनल पेन तो होना ही है, वो कोई वो नहीं है। 1-2 दिन के बाद आप नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। कुछ दिन के लिए सर थोड़ा सा नमनेस रहती है, सर में थोड़ा सुन्न रहता है कुछ दिन के लिए, बट वैसे ओवरऑल ठीक है और अच्छा है कि सब लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट करा ही लेना चाहिए। टोटल मेरी जो आगे क्राउन है, फ्रंट में मेरे लगभग, फ्रंट में और टेम्पल्स में, इन तीनों जगह को मिला के मेरे 4000 लगभग ग्राफ्ट्स लगे थे। और अभी मेरे जो शेडिंग फेस में जो भी बाल गिरे हैं उनमें से मैं जब कभी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करता हूँ, खुद से दिखवाता हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ मेरे बाल अभी उगने लगे हैं। तो अभी प्रॉपर दवाई वगैरह डॉक्टर साहब मुझे यहाँ से प्रिस्क्राइब कर देंगे, वो दवाई मेरी चलेंगी। उसके बाद रिजल्ट टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूँगा और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा रिजल्ट रहेगा। अभी PRP में मेरा ब्लड लिया जाएगा। मेरा ब्लड लेने के बाद उसको थोड़ा सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें से प्लेटलेट्स अलग हो जाएंगी। तो जो प्लेटलेट्स रिच जो मेरा प्लाज्मा रहेगा वो मेरे सर में बाय इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाएगा और जो इंजेक्ट होने के बाद मेरे जो ग्राफ्टेड एरिया है और जो नॉर्मल पहले के जो बाल हैं उनको एक अच्छी पोषक तत्व एक तरह से प्रदान करेगा। उसके बाद मेरी फिर से सेकंड PRP होगी। PRP यहाँ पे अभी मेरे को कम्प्लीमेंट्री मिली हुई है 4 PRP, तो एक एक करके मैं यहाँ आता रहूँगा और एक एक करके अपना जब भी PRP पे आया करूँगा सेशन में अपना रिजल्ट अपडेट किया करूँगा आपको। अभी तक का मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा है और मुझे असिस्टेंस भी अच्छा मिला है, फ़ोन पे रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा रिजल्ट भी अच्छा होगा और थैंक्स फॉर QHT फॉर दिस अमेजिंग हेयर ट्रांसप्लांट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन माय फ्यूचर रिजल्ट्स। जब पेशेंट ने 1 मंथ पहले क्लिनिक विजिट किया था, तब पेशेंट नॉर्वुड ग्रेड 4 बॉल्डनेस का चैलेंज फेस कर रहे थे, जिससे पेशेंट की हेयरलाइन सिग्निफिकेंटली रिसीड हो गई थी और साथ ही टेम्पल्स भी रिसीडेड थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में थिनिंग विजिबल थी। फ्रंटल एरिया के मार्क्ड पोर्शन में लेस डेंसिटी की नीड थी। पेशेंट के क्राउन एरिया में नेचुरल वॉल्यूम विजिबल है, जो ओवरऑल लुक को बैलेंस करता है। पेशेंट के पास डेंस डोनर एरिया अवेलेबल है, जो हेयर रेस्टोरेशन ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल है। QHT क्लिनिक में हम हर पेशेंट के यूनिक सिचुएशन का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और फिर एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान रेडी करते हैं।
हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स से रेजोनेट करती हुई कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन की है, जिसे मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से 7 सेंटीमीटर्स के प्रिसाइज डिस्टेंस पर मार्क किया है, जो पेशेंट की फेशियल सिमेट्री को एनहांस करती है। इसके अलावा पेशेंट के टेम्पल्स भी केयरफुली डिजाइन किए गए हैं, जो पेशेंट के फेस को ब्यूटीफुली फ्रेम करते हैं और ओवरऑल अपीयरेंस को और भी बेहतर बनाते हैं। प्रोसीजर के टाइम पर हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन और टेम्पल जोन में सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए हैं, जिससे नेचुरल और अनडिटेक्टेबल अपीयरेंस क्रिएट होगा। फाइनर ग्राफ्ट्स को स्ट्रेटेजिकली प्लेस करके हमने एक सीमलेस ट्रांजिशन और ऑथेंटिक हेयरलाइन एंश्योर की है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। ये अप्रोच न सिर्फ थिकनेस बढ़ाती है, बल्कि इन विजिबल एरियाज में एक नेचुरल लुक भी मेंटेन करती है। पेशेंट की हायर डेंसिटी की नीड को समझते हुए सर्जरी में केयरफुली 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं। ये ग्राफ्ट्स पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, जो रोबस्ट और हेल्दी फॉलिकल्स के लिए जाना जाता है। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद जब पेशेंट ने फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया, तो ट्रांसप्लांटेड रीजन्स में शेडिंग फेज फाइनल स्टेजेस में था और ग्रोथ फेज ऑलरेडी शुरू हो चुका था। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ फेज का स्टार्ट लार्जली पेशेंट के जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स में ग्रोथ फेज देर से स्टार्ट होता है, जबकि कुछ में ट्रांसप्लांट के थोड़े टाइम बाद ही अर्ली साइंस ऑफ ग्रोथ दिखाई देते हैं। यह हेयर रेस्टोरेशन प्रोसेस में क्रूशियल पीरियड होता है, जहां न्यू फॉलिकल्स सेटल होकर हेयर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। पेशेंट का डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो गया है, जो हमारे एक्सट्रैक्शन और हीलिंग टेक्निक्स का विजिबल प्रूफ है। अपकमिंग मंथ्स में और भी ज्यादा इफेक्टिव ग्रोथ विजिबल होगी। कंक्लूजन एंड एंडिंग। तो ये था पेशेंट का 1 मंथ फॉलोअप एंड हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस। हम आगे भी पेशेंट के अपकमिंग मंथ्स के रिजल्ट्स और फॉलोअप्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो इंस्पायरिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आपको आगे भी हेयर रेस्टोरेशन की दुनिया में नई जानकारी और इंसाइट्स प्रोवाइड